अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिले वाइज के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलम इस्लाम से अहम खबरों के इस बुलेटिन को शुरू करने से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। खलीज अमान में इसराइली जहाज़ तबाह करने का ईरान पर इल्ज़ाम, ईरान ने की तरदीद। अफ़गानिस्तान में तालिबान और अफ़गानी फोर्सेस में तसादुम, तालिबान के बढ़ते कदम से मगरबी ताकतें तिल मिलाई। अमरीका के खुफिया ड्रोन प्रोजेक्ट को अफसर ने किया अफशा, अमरीकी अदालत ने 45 माह की सुनाई सज़ा। भारतीय नज़ाद राशिद हुसैन अमरीका के बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के नए सफ़ीर मुक़र्रर, हिफ्ज़ कुरान के साथ 4 ज़बानों पर रखते हैं उबूर। और इस्माइल हानिया फिर हमास के सियासी विंग के सरबराह मुंतखब, फ़लस्तीन को सेहूनी पंजों से आज़ाद कराने का अज़्म किया ज़ाहिर। तीन रोज़ कबल खलीज अमान के करीब एक इसराइली जहाज़ पर हमला हुआ था जिसमें 2 लोग मारे गए थे। इसराइल ने हमले का जिम्मेदार ईरान को बताया है, जबकि ईरान ने हमले से इनकार किया है। इसराइली जहाज़ मर्सर स्ट्रीट पर हमला ऐसे वक्त हुआ है जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कुवैत में ईरान को धमकी देते हुए कहा कि वियना में होने वाले जौहरी मुज़ाकरात गैर मुअय्यन मुद्दत तक तूल नहीं दिया जा सकता। मर्सर स्ट्रीट नामी कमर्शियल तेल टैंकर जहाज़ पर जुमेरात के रोज़ हमला किया गया था, जिससे इसराइली हुक्काम ने ड्रोन हमले के लिए ईरान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया था। कंपनी ने एक बयान में तस्दीक की है कि हमले में अमले के 2 अफराद हलाक हुए हैं। इनमें से एक बरतानिया का और दूसरा रोमानिया का शहरी था। इधर अमरीका ने भी ईरान पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया है, लेकिन ईरान ने दोनों के दावों को मुस्तरद कर दिया। बरतानिया ने अपने शहरी को खोने के बाद तहकीक़ात का आगाज़ किया है। इसके बरक्स जुलाई की शुरुआत ही में ईरान का सबसे बड़ा जंगी जहाज़ खलीज अमान के करीब पुरअसरार हालत में ग़रक़ाब हुआ था। इसका इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया जा रहा था। अफ़गानिस्तान से अमरीका के मुकम्मल इनखला से कबल ही तालिबान मुसलसल इलाक़ों पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। ताज़ा सूरत हाल में शुमाल और जनूबी अफ़गानिस्तान में तालिबान और अफ़गानी फ़ोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। हेरात, लश्करगाह और कंधार में अफ़गानी फ़ोर्सेस को तालिबान का सामना है। तालिबान ने अक्सर देही इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया है और तालिबान ने बैरून ममालिक शहरियान से इलाक़ा खाली करने की अपील की है। अफ़गानी फ़ोर्सेस तालिबान के सामने पसपा है। तालिबान ने ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से मुल्हक़ अफ़गानी सरहदों पर कब्ज़ा कर दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने हुकूमत चलाने स्पेन बुल्दक इलाक़े में टैक्स भी वसूल करना शुरू कर दिया है। हालांकि तालिबान के हाथों अभी राजधानी नहीं आई है, लेकिन माहिरीन क़यास लगा रहे हैं कि जल्द ही तालिबान उस पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। तालिबान के बढ़ते रसूख के दरमियान अमरीका ने भी तालिबान के कैंपों पर हमले किए, जिसे तालिबान ने मुआहिदा शिकनी करार दिया। हेलमंद इलाक़े की राजधानी लश्करगाह पर भी तालिबान कब्ज़ा करने का दावा कर रहे हैं। इधर कंधार एयरपोर्ट से करीब तालिबान के दबदबे से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। साबिक़ बरतानवी आर्म्ड फोर्सेस सरबराह डेविड रिचर्डसन ने कहा कि आलमी ताकतों का अफ़गानिस्तान से निकल जाने से अफ़गानी फ़ोर्सेस के हौसले पस्त होंगे। आपको बता दें कि साल 2001 में अमेरिका ने तालिबान को न्यूयॉर्क हमलों का ज़िम्मेदार बताकर नेटो की मदद से अफ़गानिस्तान पर हमला करते हुए तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था। अमेरिका के इंतहाई हसास और खुफिया ड्रोन प्रोजेक्ट्स और दुश्मनों की फहरिस्त मीडिया को ज़ाहिर करने के मामले में अमेरिकी अदालत ने NSA के एक साबिक़ अफसर को 45 महीनों की सज़ा सुनाई है। बाइडन इंतज़ामिया में किसी विसल ब्लोवर को सज़ा देने की ये पहली कार्रवाई थी। अमेरिकी फेडरल जज ने कौमी सलामती एजेंसी के साबिक़ अफसर डैनियल हेले को अमेरिकी ड्रोनों के ज़रिए हमलों और टारगेट्स की मालूमात मीडियाई इदारों को देने पर 45 महीने की सज़ा सुनाई है। डैनियल ने अदालत के सामने इक़बाल जुर्म करते हुए कहा कि ड्रोन प्रोग्राम को मीडिया के सामने उजागर न करने से वो जुर्म की हद तक बढ़ जाता। डैनियल ने अपने सज़ा को कबूल करते हुए कहा कि उसने ड्रोन प्रोग्राम को इंसानियत की खातिर ज़ाहिर किया है और वो ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जहाँ लोग दिखावा करते हो। डैनियल ने अदालत से कहा कि उसे इंसानी जानों को लेने के बजाय दस्तावेज़ात लेकर मंजर-ए-आम करने पर माफ़ कर दिया जाए। अमेरिका में बाइडन इंतज़ामिया ने भारतीय नज़ाद राशिद हुसैन को बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी का नया सफ़ीर यानी एम्बेसडर एट लार्ज मुक़र्रर किया है। राशिद हुसैन इस अहम ओहदे पर फायज़ होने वाले पहले मुसलमान हैं। राशिद की पैदाइश वैसे अमेरिका में हुई, ताहम उनका ख़ानदान का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के बिहार से है। एम्बेसडर एट लार्ज एक ऐसा सफ़ीर होता है जिसको ख़ुसूसी ज़िम्मेदारियाँ फ़राहम की जाती है, ताहम वो किसी ख़ास मुल्क के लिए मुक़र्रर नहीं किया जाता। राशिद हुसैन के वालिद 1970 में बिहार से अमेरिका के वायोमिंग में चले गए थे। हाफिज़ कुरान राशिद ने मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में मजहबी अक़लियतों की सलामती के लिए भी काम किया है और उन्हें मजहबी शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि राशिद को ओबामा इंतज़ामिया में भी अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी। इससे कबल राशिद हुसैन को 500 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। 42 साल राशिद हुसैन फ़िलहाल कौमी सलामती कौंसिल में ताउन और आलमी शराकत दारी के डायरेक्टर हैं। इससे पहले वो अमेरिका में महकमा इंसाफ की कौमी सलामती यूनिट में सीनियर वकील के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। राशिद हुसैन उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी और स्पेनवी ज़बान के माहिर हैं।
अगली खबर फ़लस्तीन से है, जहां इस्माइल हानिया एक बार फिर फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी विंग के सरबराह मुंतखब किए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दूसरी मुद्दत के लिए सियासी विंग का सरबराह मुंतखब होने के बाद गज़ा पट्टी पर हमास की गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई है। इसराइल के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ महाज़ों पर डट जाने वाले इस्माइल हानिया हमेशा बरसर पैकार रहे हैं। इस्माइल हानिया 2017 से हमास के सियासी विंग के सरबराह हैं, जो मकबूजा इसराइली इलाक़े गज़ा, मगरबी किनारे और दीगर फ़लस्तीनी इलाक़ों में तंजीम के सियासी उमूर को देखते हैं। हानिया पार्टी इंतखाबात के नतीजे में अगले 4 बरसों के लिए हमास के सियासी विंग के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। आपको बता दें कि 2004 में शहीद किए जाने वाले हमास के बानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के इंतहाई करीबी साथियों में शुमार किया जाता है। हानिया ने 2006 में सियासत में कदम रखा और फ़लस्तीन में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में साबिक़ सदर महमूद अब्बास की पार्टी अल-फतह को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया था। जनवरी 2006 में इस्माइल हानिया फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म बने, लेकिन अमरीका, इसराइल और यूरोपीय यूनियन की जानिब से हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देने के बाद आलमी बरादरी ने उन्हें तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। फिर एक तवील खाना जंगी के बाद हमास ने गज़ा की पट्टी पर अपनी हुक्मरानी कायम की, जबकि मगरबी किनारे में महमूद अब्बास की अल-फतह पार्टी ने अपना असर व रसूख कायम किया और 2007 ही से इसराइल ने गज़ा का मुहासरा कर रखा है। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी आज की अहम खबरें। भारत से अहम कौमी खबरें और दीगर तस्सियों के लिए आप मिली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।